मेयर साहब, बच्चों कैसी लगी ये स्काई डाइविंग की नई मशीन? बहुत ही खूब। हाँ, खूब खूब खूब। अब कुछ और ट्राई करते हैं ना? जो भी एयरफोर्स के टूर ट्राई करने आता है, उन्हें हमारे जेट फाइटर्स में एक सवारी मिलती है। जेट फाइटर प्लेन की सवारी, वाव! यहाँ से जमीन पर सब चींटी जैसे दिख रहे हैं। कालिया, जग्गू, तुम सभी तो अब इंतजार करो, हम इतनी जल्दी नीचे नहीं आने वाले। मेरा बस चले तो मैं यहीं इस उड़ते प्लेन में रह जाऊं। मैंने तो सोच लिया, मैं तो बड़ा होकर पायलट ही बनूंगा। अरे, वॉकी टॉकी किसने तोड़ा? कितना मजा आ रहा है इस गद्दीदार बादल पर सोने का। बाल बाल बची, हाँ, किसकी इतनी हिम्मत, जरा देखो तो। ये भीम अब आसमान में भी मुझे परेशान करने आ गया। आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ये धरती इतनी तेज क्यों घूम रही है? अरे धरती नहीं, हमारा प्लेन घूम रहा है। अरे रोको इसे। अरे, ये दूसरा प्लेन अटैक क्यों कर रहा है? तुम उस जॉयस्टिक से निशाना लगाओ। राजू, निशाना लगाते ही तुम वो लाल बटन दबा देना। राजू, हमला! बहुत उड़ने का शौक है ना भी। हमने हरा दिया। अंकल, हमें उनकी मदद करनी होगी। ये सबसे सुहाना शहर है, सुरक्षित और मजेदार। हमें ये एयरबेस दिखाने के लिए और हवा की सैर कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर। तुम जैसे जाबाज बच्चों से मिलकर मुझे भी अच्छा लगा भी। हाँ, पर तुम खुद स्प्रिंग की तरह क्यों उछल रहे हो? ये क्या हो रहा है? बचाओ भीम, हम आ रहे हैं। प्लेन रुक नहीं रहा है। बचाओ भीम, हम लैंड कैसे करें? संभल कर ढोलू बोलो। अरे, लोग गाड़ी पे बैठ के घूमते हैं, पर मैं तो गाड़ी के आगे गोल गोल घूम रहा हूँ। अरे भीम, मैं थक गया हूँ, मुझे अब रुकना है। इस कार से मुझे बचाओ। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। भीम, मैं इस हुला हूप में फंस गई हूँ। इससे बाहर निकालो मुझे।
इन खिलौनों के साथ तुम नहीं। ये खिलौने तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। एक मुसीबत से दूर हुआ तो दूसरी मुसीबत पीछे पड़ गई। देखा देखा मेरे खिलौनों का कमाल। ये सब अभी के अभी रोक दो मिस्टर खिलाड़ी। मिस्टर खिलाड़ी सिर्फ खेलता है, उसका खेल कभी रुकता नहीं। क्यों मिस्टर खिलाड़ी, मजा आ रहा है ना? मुझे चक्कर आ रहे हैं भीम, रोक दो उसे, रोक दो। मैं कभी दोबारा ये खेल नहीं खेलूंगा। ओहो, तुम कोई खेल खेलने के लायक रहोगे तब ना। अरे ऐसे कैसे? हाँ, अभी तो तुम्हारा खेलना शुरू हुआ है बाबू। अब तुम खेलते जाओ और मजे कर लो बाबू। हम तो चले, बाय बाबू। बाय मिस्टर खिलाड़ी। इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ मिस्टर खिलाड़ी। अगली बार तुम्हारे ये खिलौने दिखाई नहीं देने चाहिए। नहीं, मुझे माफ कर दो। खिलौनों पर एक पे एक फ्री ऑफर था या ये एक पे एक मुसीबत वाला ऑफर था? अगली बार पापा को सोचने देंगे, फिर ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। हाँ, लेकिन खिलौने नहीं खरीदेंगे। भीम, बच्चों, रास्ते में खिलौनों की दुकान पर जबरदस्त ऑफर था। 1 पर 3 फ्री। देखो, मैं खिलौनों का खजाना लाया हूँ। ये मिठाई का खजाना है। कितना कमाल का जोकर है। हाँ, ये तो जादूगर है। मेरे पैर जमीन पर चिपक गए हैं। बचाओ! तबाही का बादशाह लौट आया है। तुम लोगों ने मुझे मूर्ति के श्राप से मुक्ति दिला दी है। अब तुम देखोगे रौनक शहर की तबाही एक बार और। मस्ती टाइम शुरू। अब सब देखो मेरा निशाना। हाँ?
हुआ है जग्गू? ये तो कितनी अजीब बात है। घबराओ मत दोस्तों, आओ हमारे साथ। चलो, सभी बच्चे सही सलामत हैं। न जाने आज क्या गड़बड़ हो रही है। अरे भाई ट्रक आ रहा है, रास्ते से हट जाओ। मेरे जमाने में 100 घोड़ों के रथ पर सवारी करता था मैं, और ये बित्ती इंसान लोहे के डिब्बे में सवारी करके मुझ पे चिल्ला रहा है। अभी दिखाता हूँ इसे। अब मजा आ रहा है। तबाही का बादशाह लौट आया है। ओए पत्थर के जोकर, नाटकशाला में जाकर अपना नाटक कर, वरना ना समझ बच्चे, मैं बादशाह हूँ, तबाही का बादशाह। लगता है इस शहर के लोग मेरी शक्ति को भूल गए हैं। सबको याद दिलाऊंगा, सबको। हम इसे नहीं हरा पाएंगे भीम। हम हार नहीं मान सकते चुटकी। अगर पत्थर को तोड़ना है तो हमें भी पत्थर ही बनना होगा। हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्तों। मजा आ रहा है ना? मजा ही आ गया। नेक्स्ट कौन? 2 लोग जाएंगे। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? मुझे नीचे उतारो। भाड़ में गई पैराग्लाइडिंग। मैं जमीन पे ही अच्छा था। नहीं उतारो। कुछ नहीं होगा कालिया। यहाँ देखो, चिड़िया भी तो उड़ रही हैं। तुम बस लंबी लंबी सांसें लो और मजे करो। अरे नहीं, ये तो कोई दानव लगता है। ये हमें खा जाएगा। ओहो कालिया, डरो मत। ये कोई दानव नहीं, नीले बादल हैं। अरे नहीं, उस दानव ने चिड़िया को जख्मी कर दिया। देखो, लगता है अब मेरी बारी है। भागो! ये देखो बच्चों, ये है रौनक शहर की सबसे ऐतिहासिक मूर्ति। वाओ! ये रौनक शहर कितना अनोखा है। हम जब भी यहाँ आते हैं कुछ न कुछ नया देखने को जरूर मिलता है। जैसे कि राजू के सर पर उगे ये नए उजले बाल। तुम्हें ऐसी चीजें ही अनोखी लगेंगी। अरे 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 बच्चों, लड़ना बंद करो और इसे देखो।
इस मूर्ति की सबसे अनोखी बात यह है कि इसे 3 महान शक्तिशाली जादूगरनियों ने सालों पहले अपने जादू से बनाया था। अब्राकडाब्रा, छू 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 मंतर, वो जादू होता है ना, मैजिक मैजिक। तभी ये इतना अलग लग रहा है। इस गेंडे में तुम लोगों को इतना अनोखा आखिर क्या दिख रहा है? वही 2 आंखें और वही नाक पर सींग और वही पूंछ। मेरे पास अगर जादू होता तो मैं तो कुछ ऐसा बनाता जो कभी किसी ने ना देखा हो। तुम राइनोसोरस नहीं, डायनासोर्स बनाते ना। थैंक यू बेटा। पूरी दुनिया में रहेगा डर का कहर सांप राज जब आएंगे इस शहर। सांप राज को इस रौनक शहर में बुलाकर हम इस पूरे शहर पर कब्जा कर सकते हैं। दानव को छोड़ो, बड़े से बड़े राक्षस भी उसके सामने नहीं टिक पाते, तो सोचो भीम भी उसके सामने नहीं टिकेगा। जादू जालंधर, सांप राज हो शहर के अंदर। ये तूफान उस बादल की तरफ से आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। ना जाने शहर को क्या हो गया है। उस नीले बादल से धुआं निकल रहा है। किसकी ये मजाल कि मेरी आज्ञा के बिना मुझे मनुष्य लोक में बुलाया? कौन है वो? मेरे सामने लाओ उसे, भस्म कर दूंगा। परी और चरकी को हम लेकर आते हैं। सांप राज को बिना पूछे बुलाया तुमने, अब इसका अंजाम भुगतो। भीम, हम दूर से सांप राज को रोकेंगे। सांपराज, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम्हें यहाँ पूरी परी और चरकी ने बुलाया है, इस शहर के वासियों ने नहीं। पूरी परी और चरकी कहाँ है वो? उन्हें मेरे पास लाओ, वरना मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा।
जल्दी से मेरी दुनिया का दरवाजा खोलो, वरना अच्छा नहीं होगा। बिना मेरी इजाजत के तुम दोनों ने मुझे बुलाया। अब मेरी दुनिया में तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। शेर भी चमक उठा जो भीम ने एंट्री मारी। दोनों शेर भी चमक उठा जो भीम ने एंट्री मारी। भीम इन द सिटी, मारो सिटी, मारो सिटी। भीम इन द सिटी, मारो सिटी, मारो सिटी, सिटी टिटी टिटी। ये घर नहीं है जग्गू, इसे लिफ्ट कहते हैं। ये हमें ऊपर ले जाएगी। ऊपर मतलब ऊपरी मंजिल पर। पॉपकॉर्न पे लिखा ढोलू बोलू का नाम। सब तहस नहस कर दिया। हाँ जल्दी। पापा ऑफिस से आ गए हैं, जल्दी से सब कुछ ठीक कर दो। पापा ऐसे अजीब तरीके से क्यों चल रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। खामोश, साइलेंस। मुझे एक जरूरी काम है। बिल्कुल भी परेशान मत करना मुझे। पापा बोलो भीम। पिछली बार आपने मुझे मस्ती हैंडशेक सिखाया था। हम अभी एक बार करें, बहुत मजा आएगा। ये तो हमारा मस्ती हैंडशेक नहीं है। अब आज से ये हमारा नया मस्ती हैंडशेक है। मुझे कागज ढूंढने दो। हटो हटो। पापा को मस्ती हैंडशेक याद नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। ये शख्स मेरे पापा नहीं है। मुझे लगता है ये मेरे पापा की शक्ल में कोई और ढोंगी है, एक बहरूपिया। पर हम ये कैसे जान पाएंगे? तुम्हारे पापा, मेरा मतलब उस ढोंगी का चेहरा कैसे उतारेंगे? और तुम्हारे असली पापा कहाँ हैं? इस ढोंगी ने जरूर मेरे पापा को कहीं छुपा रखा है। पापा का पता लगाने के लिए इस ढोंगी का असली चेहरा देखना ही होगा। पापा, मुझे लगता है आपने हथियार के कागज अपने ऑफिस में ही रखे होंगे, किसी सुरक्षित जगह पर। आपको वहाँ एक बार और ढूंढना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो भीम। मैं अभी ऑफिस जाकर ढूंढता हूँ। थोड़ी
थोड़ी स्केटिंग हो जाए। अब देखो कमाल। अब मुझे इस मास्क की जरूरत नहीं है। तुम्हारा खेल खत्म क्रूर। मेरे पापा लाखों में एक हैं। उनकी शक्ल लगा लेने से तुम मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। हाँ क्रूर, भीम के पापा ही सबसे बेस्ट हैं। तो सुनो भीम, तुम्हारे लाखों में एक पापा मेरे कब्जे में है। अगर उनकी सलामती चाहते हो तो मुझे रौनक शहर के खुफिया हथियार बनाने के कागज लाकर दे दो। वरना मेरे पापा अपनी सुरक्षा से पहले लोगों की परवाह करते हैं। हम वो कागज तुम्हें कभी नहीं देंगे। बताओ मेरे पापा कहाँ हैं? रौनक शहर के हॉल में है। मुझे पकड़ लो या उसे बचा लो भीम, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। उसके बाद एक बड़ा धमाका होगा। ओहो, अरे नहीं, क्रूर हमारे हाथ से निकल गया। उसे हम बाद में पकड़ लेंगे कालिया। मेरे पापा को बचाने के लिए सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। जल्दी चलो। अब मुझे तुम बच्चों की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम हो गया। बाय बाय। अरे ये टिमटिमी मुसीबत फिर से आ गई। बच्चों से क्या लड़ते हो मेयर? अपने बराबरी के किसी को क्यों नहीं चुनते? अभिमन्यु, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। दोस्तों, ढोलकपुर का सीसो याद है? याद है। उस्ताद, लगता है सही वक्त आ गया है। सही वक्त पे सही बंदा हाजिर है। भीम, तैयार? तैयार। मैं इतनी आसानी से हारने वाला नहीं। अब तुम नहीं बचोगे मेयर। मिस्टर अभिमन्यु, हमें इन पर पहले से ही शक था, लेकिन कोई पुख्ता सबूत ना मिलने की वजह से हम चुप थे। मैं समझ सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब। इसको अरेस्ट करवाने से मेरा काम तो पूरा हो गया। नहीं नहीं, अभी नहीं मिस्टर अभिमन्यु। आपको कुछ दिनों के लिए मेयर का ऑफिस संभालना होगा, जब तक नया मेयर नहीं चुना जाता। अच्छा ठीक है। वैसे बच्चों, इतनी फाइट के बाद बहुत भूख लग रही है। क्यों ना थोड़ी पेट पूजा हो जाए?